ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जो स्पॉइल्ड फूड होगा वो फाउल स्मेल इमिट करेगा। सेकंड है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, जैसे मिल्क होता है तो मिल्क अगर बाहर रह जाता है तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। सो उसमें एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन के चक्कर में वो सॉर हो जाता है। सो ये हमारा सेकंड था, डेट इज़ टेस्ट। नाउ थर्ड है कलर। कलर में क्या होता है, जैसे कई फूड आइटम्स अगर हम बाहर रखते हैं तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं, और कई फूड्स में तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। सो नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे कि हम इसको कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। सो व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज़ प्रिवेंटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. So now next, what are the methods of food preservation? The methods of food preservation are drying, boiling, refrigeration and freezing, pasteurization, salting and adding sugars, use of chemicals, canning, that is proper storage and packaging. So let's start with the first one, that is drying एंड डिहाइड्रेशन. ड्राइंग क्या करता है, जो हमारे फूड मटेरियल्स पे मॉइस्चर होता है उसे हटा देता है, और जो ये रिमूवल ऑफ वाटर होता है फूड मटेरियल्स उसे कहलाता है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है उसको रोकता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या करता है, जैसे फूड आइटम्स मिल्क और वाटर होता है वो बॉइलिंग से प्रिजर्व किया जाता है. बॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है. अब हमारा नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग और कूलिंग, जैसे बॉइलिंग होती है वैसे कूलिंग, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग जो होती है उससे फूड को प्रिजर्व करती है. रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती नहीं, बट उनको उनकी संख्या से बढ़ने से रोकती है. नाउ नेक्स्ट पेस्चराइजेशन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है. पेस्चराइजेशन केवल मिल्क को इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो मिल्क होता है हमें उसे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है, और फिर फटाफट चील्ड बॉटल में चील करना होता है स्टेरलाइज्ड बॉटल और पाउचेज. स्टेरलाइज्ड बॉटल और पाउचेज वो बॉटल्स और पाउचेज होते हैं जिन्हें हम गर्म पानी में अच्छे से सैनिटाइज कर लेते हैं. हीटिंग इससे क्या होता है, जो हीटिंग होती है वो जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे मार देती है, और जो बैक्टीरिया उसमें बसता है उससे क्विक कूलिंग प्रिवेंट कर देती है. नाउ नेक्स्ट, दैट इज सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स. इसमें क्या होता है, बहुत सारे फूड आइटम्स प्रिजर्व होते हैं सॉल्ट और शुगरिंग करने से. इसमें क्या होता है, इनके एडिशन से जो सेल माइक्रोब्स के सेल होते हैं वो लूज़ कर देते हैं वाटर को, और ग्रो नहीं हो पाते ऐसे फूड आइटम्स में. इसमें क्या होता है, जो सॉल्टिंग होता है इससे हम प्रिजर्व करते हैं पिकल्स, आंवला, रॉ मैंगोज, दैट इज कच्ची कैरी, टैमरिंड मतलब इमली, मीट एंड फिश. शुगर होती है के जैम, सॉस एंड जेली के केस में. इसको बिसाइड सॉल्ट एंड शुगर स्पाइसेस, ऑयल, विनेगर और नाइट्रोजन भी यूज़ होता है फूड को प्रिजर्व करने के. बट ये हमारी हेल्थ को हार्म करता है, बट सॉल्ट और शुगर हम नहीं करते. Now next is use of chemicals. In addition to salt, edible oils, vinegar and sugar, chemicals like sodium benzoate and potassium metabisulfite are used as preservatives in case of jams, squashes and ketchups. जैसे हम सॉल्ट में ऐड करते हैं, बट जैसे समझिएगा कंपनी ऐड कर रही है, तो कंपनी को थोड़ी ना पता है कि वो कब बिकेगा, कब तक पहुँचेगा. तो वो मतलब वो जब तक उस परचेज़र के पास पहुँचेगा तब तक वो सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा. तो वो कंपनीज क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स या मतलब जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं उन्हें मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रहते हैं. जिससे अगर हमने देखा हो तो अगर हम कोई स्वीट का बॉक्स या कुछ मिठाई का बॉक्स खरीदते हैं तो उसके पीछे बिफोर यूज़ डेट लिखी होती है.
वो क्यों लिखी थी? क्योंकि कंपनी ने कुछ केमिकल्स को उसमें डाला होता है फूड आइटम में, जिससे वो प्रिजर्व हो, और वो जो प्रिजर्वेटिव्स है उनकी जो एक्सपायरी डेट है, मतलब जब वो ख़राब हो जाएंगे, जब वो ख़राब हो जाएंगे तो फूड भी ख़राब हो जाएगा, तो फूड ख़राब हो जाएगा तो हम खाएंगे कैसे? तो इसलिए वो डेट लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैनिंग, डेट इज़ प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। अब आपने देखा होगा कि जब हमारी मदर्स पिकल्स बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, उसे जैसे हमारी समझी लेमन पिकल बनाया तो उसको एक वाइट कॉटन क्लोथ से उसे टाई कर देती है। सो उससे क्या होता है, जो वो कैंस होता है वो बहुत अच्छी तरह से एक तो पैक हो जाता है और इसमें जर्म्स नहीं आते। तो ये अब वो क्या करेंगी इंडस्ट्रीज़, वो क्या करती हैं, ये जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें कैंस में अंदर डाल के उन्हें सील कर देती है और उन्हें 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। कैंड फूड हमारे लिए अच्छा होता है ईयर्स तक खाने के लिए, क्योंकि कैंस डैमेज नहीं होते, और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं, चाहे घर हो या फिर बाहर हो। बट घर में तो ना 120 डिग्री सेल्सियस पर उसको करेंगे, लेकिन क्या होता है उससे हमारी मदर्स अच्छे से पैक करके और पैकेजिंग बॉटल्स में रख देती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर फूड प्रिजर्व ना हो तो क्या होगा। तो जो कंजप्शन है किसी भी फूड का वो प्रॉपरली नहीं, अगर उसे हम प्रिजर्व करेंगे तो वो फूड पॉइजनिंग को लेड कर सकता है, बेटर डायरिया या फिर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये कॉमन सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग के। बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड फंजाई लाइक एस्पेरिगुलस एंड पेनिसिलियम कॉज फूड पॉइजनिंग. They produce toxic substances, toxins in the food items in which they grow. Now next is कि हम जो हमारे जो सर्टेन फूड आइटम्स होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो कहलाते हैं फूड एडिटिव्स. सो जो एग्जाम्पल्स है फूड एडिटिव्स के वो है एसिटिक एसिड, ड्राइड मैंगो पाउडर दैट इज़ अमचूर, एसिफेटेड दैट इज़ हींग, बेकिंग सोडा एंड कोरिएंडर. नाउ फूड आइटम्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग. सो प्रिजर्वेटिव्स में क्या होता है, वो फूड को फ्रेश रखते हैं. फ्लेवरिंग क्या करते हैं, फ्लेवरिंग उस फूड का फ्लेवर रिप्लेस नहीं करते, वो उसे और अच्छी तरह से उसको रख देते हैं जिससे उसका कलर मेंटेन रहे. और ऑफन अगर वो ख़राब भी हो जाता है तब भी उसका कलर वैसे का वैसे रहता है. अब कलरिंग में क्या होता है, फूड अच्छी तरह से अट्रैक्टिव दिखता है. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा द सेल, दैट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ माय बुक 7th क्लास, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. So bye all of you, and please like, share and subscribe my video for more updatation, so that बहुत से लोग प्रेरित होकर अपने वीडियोस भी डालें, जिससे और स्टूडेंट्स अपने वो आपकी वीडियोस देख के और वो भी प्रेरित होकर और डालें, जिससे हमारी पूरी इंडिया, हमारा पूरा वर्ल्ड अच्छे तरह से पढ़ सके. सो बाय.